ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी 32। गर्व ना कीजिए। गर्व ना कीजिए। किस चीज का गर्व ना करें? एक साधारण पढ़ा लिखा परंतु निर्धन व्यक्ति था। नौकरी की तलाश में कलकत्ता पहुंचा और एक सेठ जी के यहाँ झाड़ू देने पर नौकर हो गया। प्रातः काल आता, लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू देता, दिन में कई बार करता, जब भी खाली समय मिलता तो पढ़ता रहता था। उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी। सेठ ने देखा तो पूछा, तू लिखना भी जानता है? वो बोला, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। सेठ जी ने उसे चिट्ठियां लिखने पर लगा दिया। कभी हिसाब किताब की बात आती तो उसे बहुत समझ सावधानी से देखता था। सेठ जी ने एक दिन तो एक ऐसा पत्र देखा तो बोले, अरे तू हिसाब किताब भी जानता है? उसने कहा, थोड़ा बहुत जानता हूँ। सेठ जी उसे मुनीम के काम पर लगा दिया। थोड़े दिनों में उसके कार्य से प्रसन्न होकर उसे मुख्य मुनीम बना दिया। अब दूसरे मुनीम चलने लगे और सेठ जी के कान भरने लगे। वे 2 कमरों वाला एक मकान में रहता था। एक कमरा खुला रहता था, दूसरा बंद रहता था। प्रतिदिन दुकान जाने से पूर्व वे बंद कमरे में जरूर जाता था। थोड़ी देर अंदर रहता और फिर ताला बंद कर देता था और दुकान पर चला जाता था। उसका काम बहुत अच्छा था, न किसी संदेह की गुंजाइश थी। ईर्ष्या करने वालों को यही संदेह होता था कि वे बंद कमरे में क्यों जाता है, इसे बंद क्यों रखता है। उन्होंने सेठ जी के कान भरे कि मुख्य मुनीम बेईमान है, कृपया रुपया खाता है और एक दिन वे आपको दिवाला निकाल देगा। मुख्य मुनीम जब अपने कमरे को खोल कर अंदर गया तो मुनीम मिलकर सेठ जी को ले गए और बोले कि चोर पकड़ा गया, बंद कमरे में रुपए गिन रहा है। सेठ जी तेजी के साथ पहुंचे। कमरा अंदर से बंद था। गुस्से सेठ जी बोले, जल्दी दरवाजा खोलो, अंदर क्या कर रहे हो? मुनीम ने कहा, थोड़ी देर में खोल देता हूँ। सेठ जी चिल्लाए, अब भी खोलो, अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। सभी मुनीम बड़े प्रसन्न थे। मुनीम ने दरवाजा खोल दिया। सभी अंदर गए। देखा कि वहां साधारण संदूक के अलावा कुछ नहीं था। सेठ जी ने कहा, इस संदूक में क्या है? वह हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी संदूक बंद ही रहने दो। अभी मुनीम बोले कि इसी में तो सब कुछ है, इसलिए ही तो खोलता नहीं है। सेठ जी ने कहा, हट जा, हम खोलते हैं, हम इस अवश्य देखेंगे। बड़े मुनीम की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी ने अपने हाथ से संदूक खोला और आश्चर्य से देखता ही रह गया। उसमें एक फटी धोती और एक मेला कुर्ता और एक पुराना टूटा हुआ जूते का जोड़ा था। कोई भी उसका अर्थ नहीं समझ पाए। बड़े मुनीम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वे वस्त्र हैं जिन्हें पहनकर मैं आपके पास आया था। आज आपने मुझे बड़ा मुनीम बनाकर सब सुख दे दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, परंतु मैं अपनी वास्तविकता को भूल ना जाऊं, मेरे मन में अभिमान ना आ जाए, इसलिए प्रतिदिन इन्हें देखता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अभिमान से बचाते रहना। सेठ जी के आंसू बह चले और बड़े मुनीम को गले लगा लिया। फिर बोले, धन्य हो तुम्हारी तरह दुनिया में सब लोग करे तो दुनिया से सब पाप नाश हो जाए, क्योंकि अभिमान ही पाप का मूल है। कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल परे भूई लेटना, ऊपर जमनी घास। इसलिए अभिमान नहीं करना है इस नश्वर दुनिया का। इस नाशवान दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब नाश होने वाली है, परंतु तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। झूठा अहंकार है, झूठी दुनिया का, झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार का अहंकार नहीं करना है।
वो दुख देता है, और मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं, ये शुद्ध अहंकार है। ये अहंकार करना शुद्ध है, लाभदायक है। ये हमें चढ़ती कला में ले जाता है। देह का अहंकार हमें गिरती कला में ले जाता है। इस सच्चाई को समझने के लिए अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम